नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है। इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबल टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, जिसके अतिरिक्त समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को सरलता से ढाल लेना और हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेना और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होने के कारण सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स में ईजिली चेंजेस कर लेना, ये सारी चीज़ें बेसिक नेचर में देखने को मिलती है। और फिंगर के बीच में जब कुछ गैप मेंटेन होते हैं तो अधिक खर्चीले व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आपके केस में आपका जो मरकरी लाइन है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और इसके कंपैरिजन में जो आपकी लक लाइन है वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। तो फिंगर के बीच के गैप इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आप किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे और लक लाइन का धुंधलापन इस बात को दर्शाता है कि जॉब आपसे नहीं हो पाएगा या जॉब में प्रोग्रेस ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। तो उसी कंपैरिजन में जब मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए, मरकरी माउंट अच्छा हो जाए या मरकरी फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हो तो बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स या स्पेशलाइजेशन का यूटिलाइज करके कोई भी काम करने से प्रोग्रेस होता है। तो यहाँ पर आपकी लक लाइन में कोई भी बहुत ज़्यादा कमी परेशानी नहीं है। बस ये बात ज़रूर है कि आप अपने खुद के स्किल्स, लर्निंग या नॉलेज को बढ़ाइए और बड़े स्केल पर रिस्क लेकर के काम करिए, क्योंकि आपके थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है और जो सूर्य का पर्वत है वो भी मजबूत स्थिति में जा रहा है। तो ऐसे जातकों का खुद का मेहनत या परिश्रम प्रयास बेकार जाता नहीं है और आपके जीवन में जो यहाँ पर परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है ये सुख सुविधाओं या सुखद संकेत के अतिरिक्त आ रहा है, जिसमें बता रहा है कि 28 के बाद में आपके लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों चीज़ें बढ़ेगा। लेकिन इन तीनों चीज़ों का जो कनेक्शन है वो सीधे सूर्य से है और सूर्य इस बात को दर्शा रहे हैं कि जब तक आप बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, यानी अपने दम से काम करना, अपने लिमिट को पुश करना, अपने लर्निंग अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाना, एजुकेशन को बढ़ाना, तो वो सब रिस्क में ही आता है। तो जो काम खुद के दम से करेंगे, अपनी मेहनत लगन से करेंगे और कंसिस्टेंसी में करेंगे, उस काम में निश्चित रूप से आपको उन्नति, प्रगति और नाम, सम्मान, सफलता, जो सूर्य के मेन कारक है, ये तीनों चीज़ें जीवन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में दूसरों के बातों में जल्दी आ जाते हैं या दूसरों से दब करके रहते हैं या अपने हक ले नहीं पाते। इसलिए आप बिजनेस तो करिए, लेकिन वो बिजनेस प्रेफर करिए जिसमें आप अपने स्किल्स के बिहाफ पे वर्क कर सके, ना कि कंपटीशन के बिहाफ पे। क्योंकि फर्स्ट फिंगर जब भी शॉर्ट हो जाता है तो कंपटीशन में सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि कंपटीशन लड़ ही नहीं पाते या कर ही नहीं पाते। क्योंकि फर्स्ट फिंगर नॉलेज का कारक है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का कारक है, ईगो का कारक है। तो ईगो इस कंडीशन में होता नहीं और किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यह बात साफ साफ है कि वह सारे काम जिसमें थोड़ा कंपटीशन कम हो, आप खुद के अकॉर्डिंगली काम कर सकें, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स कम हो, अपने नॉलेज को बढ़ाकर और उसका उपयोग करके आप जो भी काम करें उसमें प्रगति आपको मिल जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ भी ठीक जा रही है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। तो अपने काम में रेगुलर अपग्रेडेशन करने के कारण भी आपका ग्रोथ हो जाएगा। सैटर्न फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है, तो मेहनत बेकार इस कंडीशन में जाएगा नहीं। ये बात ज़रूर है कि आपकी लक लाइन एक तरफ धुंधली है तो एक तरफ हार्ट लाइन पे आकर के रुकी भी है, जिसके कारण कभी कोई काम में पूर्णतः सफलता, संतुष्टि नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई भी काम एक प्रयत्न या प्रयास में नहीं होता। लेकिन आप जब अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपका मरकरी लाइन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा या स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। और जब ये स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा तो आप जो कंसिस्टेंटली एफर्ट अपने काम में डालेंगे तो इससे आपका सूर्य की रेखा, ये पर्वत मजबूत होगा। और जब ये मजबूत होगा तो आपकी जो लक लाइन है या सैटर्न माउंट है उस पर हमको कंसिस्टेंसी में लाइन आते हुए देखने को मिल जाएगा, जो इस बात को कंफर्म कर देगा कि पैसा भी अच्छा आएगा, रुकेगा भी, सदुपयोग भी होगा और जीवन में संतुष्टि, खुशी भी आपको प्राप्त हो सकेगी। फिंगर के नोट्स आपके जो है वो डेवलप कुल मिलाकर के ठीक जा रहे हैं, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर दे देगा। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को या सकारात्मक सोच रवैये को दर्शाती है। थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है,
तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, ये इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेने की आदत को यह दर्शाता है। और यहाँ पर योग का चिन्ह जो है वो आपका अभी डेवलप हो रहा है। तो लाइफ में आपकी लग्जरीज, कंफर्ट या पीसफुलनेस डेफिनेटली बढ़ेगा और सेविंग्स भी डेफिनेटली बढ़ेगा अगर ये साइन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो। इसके बाद में जो पाम का स्ट्रक्चर है आपका, वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है, जिसके कारण शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत इस कंडीशन में ज़्यादा कर पाते हैं। आपकी जो माइंड लाइन है वो शॉर्ट है, इसलिए आप टेक्निकल वर्क बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल वर्क या बहुत ज़्यादा प्रोसेस के साथ काम करना, स्टेप बाय स्टेप काम करने की आदत नहीं देता है इस तरीके का माइंड लाइन। इस तरीके का माइंड लाइन इस बात को फोर्स करता है कि आप 10 स्टेप में क्यों काम कर रहे हैं, आप 2 स्टेप में भी तो काम कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में शॉर्टकट्स में काम जो है करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज किसी काम नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा एकेडमिक गेन्स या वैल्यूज़, एकेडमिक गेन्स मतलब जो पढ़ाई लिखाई है एकेडमिक लेवल की, वो ज़्यादा काम नहीं आती है। तो काम आता है सिर्फ और सिर्फ आपका स्किल्स, टेक्निकल वर्क और जो भी हाथ की कला है यानी क्रिएटिविटी या आर्ट, उसके बिहाफ पे ज़्यादा जीवन में ग्रोथ प्रोग्रेस देखने को मिलता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग से सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने लर्निंग को बढ़ाइए, आपकी अर्निंग सब कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि लर्निंग से स्किल्स या स्पेशलाइजेशन किसी भी तरह के काम में आपको आएगा। जुपिटर माउंट जब भी थोड़ा दबा हुआ रहता है तो इस कंडीशन में फैमिली से सुख थोड़ा देरी से मिलता है। फैमिली को पहले सुख देना पड़ता है या फैमिली से सुख जो सुविधाएं हैं खासकर स्टार्टिंग में कम देखने को मिलती है। जब भी मंगल की तरफ से कोई रेखा शनि की तरफ जा रही हो तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज़्यादा टफ रहता है। हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत परिश्रम मेहनत के बाद ही कुछ भी चीज़ हाथ लगती है। लेकिन इस तरह की रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि जो मिडिल एज आएगा यानी 35 और उसके बाद का समय वो लाइफ का बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कंफर्टेबल, बहुत इजी और बहुत ग्रोइंग रहेगा। हर तरफ से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे यानी बचपन से अभी तक में इतनी संघर्ष कर लिए होते हैं कि उस जो सारे एक्सपीरियंसेस है या स्ट्रेस या स्ट्रगल्स रहे हैं उसके जो परिणाम है वो आपको बाद में जाकर मिलना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही कोई ना कोई फिजिकल मेजर एक्टिविटी करिए, जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइजेस। तो इससे जो नेगेटिव एनर्जी रहेगा, सैटर्न का जो डिले कराने का या मंगल का जो फ्रस्ट्रेशन देने का, वो चीज़ें आपकी लाइफ में कम हो सकेगी। और जुपिटर माउंट को ठीक रखने के लिए बनाना ट्री लगा सकते हैं, पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर सकते हैं और इस कंडीशन में निरंतर रूप से अपने अध्ययन को, पढ़ाई लिखाई या ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से जुपिटर आपको लाइफ में विजडम, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और कंफर्टेबिलिटी लाइफ में हर तरफ से दे देंगे। शनि की स्थिति में हम देख सकते हैं कि सैटर्न की खुद की रेखा है। इस तरह की रेखा को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। ये रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि भले आपका काम बार बार रुके, बिगड़े, लेकिन कभी भी पैसों की कमी जीवन में नहीं होगी। शनि की इस तरह की आड़ी रेखा इमोशनल या सेंटिमेंटल बनाती है और इसीलिए थोड़ा सा मूड स्विंग्स आपके नेचर में देखने को हमको मिलेगा। आपकी जो लक लाइन में बहुत ज़्यादा एक तरीके से भारीपन या कह सकते हैं जो सुधार है वो माइंड लाइन के टच करने के बाद हुआ है। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा निर्णय खुद के दम से, खुद के अध्ययन के द्वारा काम करेंगे, दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में लक आपका इन्हेंस हो सकेगा या बढ़ सकेगा। जब भी हार्ड लाइन पर लक लाइन आकर के रुकती है तो कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्ब होने के कारण या इमोशनली स्टेबल नहीं होने के कारण अपने काम को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं, अपने इमोशन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स को ज़्यादा प्राथमिकता दे देते हैं। और जैसा देख सकते हैं कि अगर आपका मूड अच्छा है तो आप किसी भी काम को बहुत लगन से कर सकते हैं, 10 काम भी कर सकते हैं एक समय पर। मूड ठीक नहीं है, डिस्टर्बेंस है, तो कोई काम हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं कर्म की प्राथमिकता आपने अपने जीवन में कम कर रखी है लव, केयर, अफेक्शन या इमोशंस के कारण। तो अगर आप आपके कर्म को बढ़ाते हैं, मेहनत को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा साफ साफ दर्शा रही है कि बिना हार्डवर्क के आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर अपने एफर्ट, मेहनत और डेडिकेशन प्लस क्लैरिटी यानी विजन क्लियर करके काम करेंगे तो हो सकता है कि ये लक लाइन भी आपकी मजबूत हो जाए, जो ये पोर्शन हमको कमज़ोर दिख रहा है। क्योंकि लक लाइन चाहे लाइफ लाइन से स्टार्ट हो रही हो या माइंड लाइन से, दोनों होती है सेल्फ मेड लक लाइन। और सेल्फ मेड लक लाइन इस बात का प्रमाण है कि ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखेगा। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अपने ध्यान को भटकाना नहीं चाहिए और अपने एफर्ट्स पर बहुत स्ट्रांगली कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसी में से जो मरकरी लाइन निकली है तो ये दर्शा रहा है कि खुद के एफर्ट से
आपका लर्निंग इंक्रीज होगा और लर्निंग से फाइनेंस इंक्रीज होगा, फाइनेंस से गुडविल क्रिएट होगा और गुडविल से ब्रांड आपका बन सकता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर या बिजनेस के द्वारा। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो लक लाइन में थोड़ा बहुत भी अगर सुधार होगा, देन आफ्टर आपका लाइफ में फाइनेंस, कंफर्टेबिलिटी, रिलैक्सेशन और ग्रोथ, ये चारों चीज़ें डेफिनेटली बढ़ सकेगी। इधर पे एक हल्का सा फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन आता दिखाई दे रहा है। अगर ये फिश या स्क्वायर कुछ भी बनता है तो सिक्योरिटी का साइन हो जाएगा। एक्सीडेंट नहीं होने देता, किसी भी तरह से कोई भी कमी या मेजर ट्रबल, प्रॉब्लम्स, हेल्थ, फाइनेंस, फैमिली या करियर के रिगार्डिंग नहीं आता है। सूर्य के क्षेत्र पर दिक्कत सिर्फ ये है कि जो लाइन है वो कंसिस्टेंसी में नहीं है। जैसे ये आप छोटी छोटी रेखाएं भी देख सकेंगे साइड में और बड़ी बड़ी रेखाएं भी देख सकेंगे। ये सूर्य बहुत मन भटकाता है, ध्यान भटकाता है। जो व्यक्ति हर बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरों से कहीं ना कहीं बहुत जल्दी या परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं, बार बार अपने काम करने के तरीके या करियर या विज़न में चेंजेस करते हुए दिखाई देते हैं, क्लैरिटी नहीं रख पाते, फोकस नहीं रख पाते, जल्दी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो भी इस तरह की सनलाइन आ जाती है। ये सनलाइन क्या बता रही है कि आपको आदत है हर क्षेत्र में हाथ आजमाने की, हर तरह का काम करने की। तो वो चीज़ क्या कर रही है कि जो एनर्जी लेवल है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दे रही है और कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण किसी भी काम में पूर्णतः परिणाम नहीं आ पा रहा है। तो ये चीज़ आगे भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसके लिए आपको आपके सन को मजबूत करना ज़रूरी है और इसके लिए जो सजेशंस रहेगा वो आपको भेज दिया जाएगा। बाकी इस चीज़ का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि सूर्य जब भी डिस्टर्ब किसी का भी होता है तो ऐसे जब तक अगर कितना भी छोटा प्रिंसिपल अपने लाइफ में बना करके चलना शुरू कर देते हैं तो सूर्य की एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे प्रिंसिपल में कि सुबह जल्दी उठ सकते हैं, दिन के समय पे कोई ना कोई पर्टिकुलर वर्क करना, कोई भी एक ऐसा काम जो आप कंसिस्टेंसी में कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, उतने ही समय पर कर रहे हैं, वो एक प्रिंसिपल हो जाता है। और इससे आपका जो आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है, आपका जो खुद को लेकर के ऑरा है वो बहुत क्लीन होना शुरू होता है या बढ़ना शुरू होता है और उसके कारण ही हमारे पास एनर्जी आने लगती है और देन आफ्टर हमको अपॉर्चुनिटीज़ करियर के रिगार्डिंग अच्छी मिल सकती है। मरकरी माउंट पे जब मल्टीपल लाइन हो लेकिन धुंधली हो तो सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए। आगे से रहकर लोगों से बात करिए, लोगों को इम्प्रेस करिए, मीठे बोलियों का उपयोग करिए, अलग अलग लोगों से मिलने की कोशिश करिए। मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए मार्केट में वैरायटी ऑफ पीपल से कांटेक्ट बिल्ड करना शुरू करिए। ये चीज़ आपको कहाँ हेल्प करेगा? आपके अंदर से फियर, डाउट्स, रेस्टलेसनेस को ख़त्म करेगा। आपके अंदर इंटेलिजेंसी और लर्निंग कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। आपके जो कनेक्शन, कॉन्टैक्ट्स या रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। और ये सारी चीज़ें कहाँ हेल्प करेगी? आपके गुडविल में, बिजनेस में और काम करने के सलीके तरीके में। जब भी एक से अधिक यूनियन लाइन होती है तो एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट, रिलेशन इमोशनल लेवल पे बिल्ड होते हुए दिखाई देते हैं। हार्ड लाइन से जब रेखा नीचे की तरफ ज़्यादा जा रही हो तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता, पितृ पूर्वजों के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। हार्ड लाइन से जब कुछ ऐसी रेखाएं नीचे आती हैं तो इमोशनल सेटबैक देती है जो मिल सकता है आपको 33 में, 36 में, 41 एंड 44 में भी। तो इन सभी एजेस में पैसा संबंधी कोई भी ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए, पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। और आपका जो नेचर है थोड़ा सा सिक्रेटिव भी है, इमोशनल भी है, तो इमोशंस को कंट्रोल करके अपने अंदर प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिकलिटी, सिंसेरिटी को इंक्रीज करिए तो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। माइंड लाइन का स्ट्रेंथ कुल मिलाकर के ठीक रहा बचपन से, लेकिन माइंड लाइन आपकी शॉर्ट रही। तो शॉर्ट माइंड लाइन फोर्स करती है कि आप बहुत ज़्यादा लेंदी वर्क मत करिए, प्रोसेस के साथ काम मत करिए, स्टेप बाय स्टेप मत चलिए, सीधे जड़ की बात करिए, जड़ पर जो काम करना है वो करिए, बाकी चीज़ों से क्या मतलब। तो इसीलिए आप जैसे जातकों को बातें घुमा फिरा करके कहना सुनना पसंद नहीं होता, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का यह नेचर बिल्ड करता है। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क जब होता है तो इंटेलिजेंसी को नए नए तरह से सोचने पर व्यक्ति को मजबूर करता है और इंटेलिजेंसी को मेनली इंक्रीज करता है। अब जैसे अगर यहाँ पर ये साइन आपका और प्रोमिनेंट हो गया, जैसे ये मरकरी लाइन है और ट्रायंगल का साइन बन गया, तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ देगा जिसका उपयोग कर आप मार्केट में अच्छा अपना स्टैंडर्ड या अपना वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और ये मल्टी मिलियनर का साइन होता है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे व्यक्ति अपने खुद के थॉट्स, विज़न, एम्बिशन और एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जो भी काम करते हैं उससे सफलता मिल जाती है।
लाइफ लाइन में जब भी चेंजेस होता है तो ये सीधे के सीधे लाइवलीहुड में ही चेंजेस करवा देता है। तो ये पीरियड आपके जीवन में 28 का रहेगा, जिसमें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही सुख सुविधाएं बढ़ेगी और आपका भाग्य भी बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य या जीवन शैली में बहुत सुधार आएगा। मिडिल ऑफ द पाम या बाहर की तरफ थोड़ी बहुत भी रेखा झुकती है तो एडवेंचरस या क्यूरियस टाइप का नेचर बिल्ड करवा देता है। और यहाँ पर एक शाखा शुक्र से होते, तो कोई भी शाखा शुक्र से होकर चंद्र पे जाती है तो इसे विया लाइसविया कहा जाता है, जो एक तरीके का एडिक्शन भी दे सकता है। इसलिए गलत संगत आदत लोगों से दूर रहने की ज़रूरत इस कंडीशन में ज़रूरी पड़ जाती है। और शुक्र पर भी जो हल्की सी ये आप आड़ी रेखाएं देख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत चिंतन मनन ज़्यादा करा सकता है, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए कुल देवी देवताओं की आराधना करना, स्त्रियों की सेवा करना या उनका अनादर ना करना, और जो कन्याएं होती है उनको भोज यानी कराना, ये चीज़ें करने से जो तिल के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, जो रिलेशन में डिस्टर्बेंस और स्पाउस से रिलेशन में ट्रबल और किसी भी तरह से फैमिली से बहुत ज़्यादा लाभ जो नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने नेगेटिव रिजल्ट छोड़ देते हैं, जिससे आपके लाइफ में कंफर्ट लग्जरीज के साथ साथ प्लेजर और डिज़ायर की फुलफिलमेंट होने के साथ साथ ड्रीम एम्बिशंस भी फुलफिल हो जाएगा। और शुक्र आपको फिर लाइफ में सेटिस्फेक्शन, पीस सब कुछ दे सकेंगे। मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी है तो फिजिकल फिटनेस ठीक रहेगा। केतु पर बायफोर के साइन के साथ में लाइफ लाइन का होना ट्रैवलिंग्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चंद्र का जब भी थोड़ा भार इस तरीके से दबता है तो इस कंडीशन में एक तरीके से अपने सोच के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, नए नए तरह के थॉट्स जो है बिल्ड करने चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। चंद्र पर्वत जब भी दबता है तो नेगेटिव थॉट दे देता है या अननेसेसरीली फियर या डाउट दे देता है, तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ सोच में ही रह जाती हैं, एक्शन में तब्दील नहीं हो पाती हैं। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। बस थोड़ा बहुत भी आपका लक लाइन ठीक हो गया तो मनी ट्रेंगल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मरकरी लाइन के द्वारा मनी ट्रेंगल के साथ साथ माइंड लाइन पर ट्रेंगल बन जाएगा। और सूर्य थोड़ा स्ट्रेंथ में अगर आ गया तो नेम फेम रिस्पेक्ट के साथ साथ सेविंग, अर्निंग और अच्छी खासी ग्रोथ आपको आपके बिजनेस में या काम में मिल जाएगा। तो आपके जीवन में जो भाग्योदय का सीन बन रहा है वो 28 में है। थोड़े बहुत प्रिकॉशन लेकर के जो सजेशन दिया गया उसको लेकर के चलना है और डेफिनेटली आप अपने एफर्ट्स को थोड़ा स्ट्रांगली बढ़ाइए, रिस्क बियर करिए, आपका लक लाइन स्ट्रांग होगा, सब कुछ लाइफ में ईजिली आपको गेन हो जाएगा। बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो अपने जो यहाँ करेज है, हिम्मत, हौसला, जुनून है, उसका उपयोग कर काम करिए। आपको जीवन में किसी भी चीज़ से वंचित रहना नहीं पड़ेगा फिर। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ जो लक लाइन है उसमें एक तरीके से लाइफ लाइन में चेंजेस है और जो लक लाइन है वो भी लाइफ लाइन से ही कंसिस्टेंसी में निकला हुआ है। तो इस तरीके का चेंजेस कन्फर्मली इंडिकेट कर रहा है कि 28 से तो बहुत लाभ मिलेगा। बचपन में बहुत अननेसेसरीली स्ट्रगल या सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़े थे, लेकिन 28 के बाद में सेक्रीफाइस या स्ट्रगल स्ट्रेसेस नहीं रहेगा। और मरकरी लाइन अगर और मजबूत होता है तो दोनों ही हथेली में मनी ट्रायंगल बन जाएगा, पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, सब कुछ शुरू होगा। यहाँ सूर्य की रेखा कंपैरेटिवली अच्छी है तो अपने विज़न, गोल, एम्बिशंस पे आप वर्क करिए, नॉलेज को बढ़ाइए और सोशल मीडिया और जो कंप्यूटर, इंटरनेट और जो आप मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, इसी में आपको जो है ग्रोथ बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मार्केट में भी अच्छा आपका गुडविल क्रिएट हो जाएगा। बस थोड़े बहुत इन सब एफर्ट्स को बढ़ा लीजिए। बाकी किसी भी तरह का मेजर स्ट्रेस, स्ट्रगल, ट्रबल, प्रॉब्लम अभी या आने वाले कंडीशंस में नहीं है। बस ये ज़रूर है कि आप अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पूरा कोई भी काम हो नहीं पा रहा है। तो अपने एफर्ट्स को बढ़ाएंगे तो सारा काम होना शुरू हो जाएगा, जिससे सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।